प्रसिद्ध और विवादित लेखक सलमान रुश्दी पर हुए हमले की खबर चर्चा का विषय बनी हुई है। हादी मतर नाम के शख्स ने सलमान रुश्दी पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे सलमान रुश्दी गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी हालत अभी तक गंभीर बनी हुई है। यह हमला उस वक्त हुआ जब वे न्यूयॉर्क के चौटाउक्वा नामक संस्थान में एक कार्यक्रम को संबोधित करने जा रहे थे। सलमान रुश्दी की कहानी बड़ी रोचक लगती है। जहां एक किताब से उन्होंने दुनिया में अपना लोहा मनवाया, वहीं एक दूसरी किताब ने लोगों को उनका दुश्मन बना डाला। आइए जानते हैं आखिर क्यों बुकर प्राइज जैसे सम्मान से सम्मानित प्रसिद्ध लेखक को सालों तक छिप कर रहना पड़ा। आज सियासी वृतांत में हम आपको सलमान रुश्दी की कहानी सुनाएंगे। सलमान रुश्दी का जन्म 1947 में बॉम्बे के एक मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता अनीस अहमद रुश्दी, जिन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वकालत की पढ़ाई की थी, बाद में व्यवसायी बन गए थे। सहज और संपन्न परिवार में जन्मे इकलौते रुश्दी ने अपनी शिक्षा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के किंग्स कॉलेज से हासिल की। उन्होंने फिर भारत की नागरिकता छोड़ ब्रिटेन को ही अपना घर बना लिया और बस यहीं बस गए। विख्यात लेखक बनने से पहले रुश्दी एक विज्ञापन कंपनी में कॉपीराइटर के तौर पर काम करते रहे। सलमान रुश्दी ने कुल 4 शादियां की हैं। उनका नाम फिल्म अभिनेत्री रिया सेन के साथ भी सुर्खियां बटोर चुका है। वर्ष 2016 में उन्हें अमेरिका की नागरिकता भी मिल गई। सलमान रुश्दी का नाम दुनिया भर में तब चमका जब सन 1981 में उनकी किताब मिडनाइट चिल्ड्रन प्रकाशित हुई। यह किताब एक जादुई बच्चे की कहानी है जो आज़ादी के बाद भारत में जन्म लेता है। इस किताब में रुश्दी ने आज़ाद भारत का खूबसूरत चित्रण किया है, जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया और यह किताब इतनी मशहूर हुई कि उन्हें इसी वर्ष लेखकों की दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। इसके अलावा रुश्दी को 1999 में फ्रांस ने ऑड्रे डिजर्ट डिस लेटर पुरस्कार से भी सम्मानित किया। सलमान रुश्दी को ब्रिटेन के सम्मानित पुरस्कार नाइट बैचलर से भी सम्मानित किया गया है। सलमान रुश्दी ने अपनी एक किताब से जितनी प्रसिद्धि कमाई, उससे कहीं ज़्यादा विवादों को जन्म दिया उनकी चौथी किताब ने। 1988 में प्रकाशित हुई उनकी किताब द सैटेनिक वर्सेस ने दुनिया भर में हड़कंप मचा डाला। इस किताब की वजह से दुनिया भर के मुसलमानों में आक्रोश पैदा हो गया और वे इसके खिलाफ प्रदर्शन पर उतर आए। इसी क्रम में कई लोगों की जान भी चली गई। दरअसल मुसलमानों की भड़कने की वजह इस किताब में 2 वेश्याओं का जिक्र है, जिसका नाम पैगंबर मोहम्मद की बीवियों के नाम पर मिलता है। इस किताब को जहां मुसलमानों से विरोध मिल रहा था, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी देश इसका समर्थन कर रहे थे। कई देशों में सैटेनिक वर्सेज के प्रकाशन और वितरण पर रोक लगा दी गई थी और इस सूची में सबसे पहला देश हमारा देश भारत था। राजीव गांधी की सरकार ने किताब के विरोध में हो रहे हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए किताब की प्रकाशित होने के 1 महीने के भीतर इस पर रोक लगा दिया था। दुनिया भर में किताब के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हो रहे थे। तभी 1 साल बाद यानी सन 1989 में ईरान ने सलमान रुश्दी पर मौत का फतवा जारी कर दिया। इस्लाम की शरीयत के अनुसार अगर कोई पैगंबर मोहम्मद या उनसे जुड़े किसी भी चीज की अवहेलना करता है तो उसे दोषी माना जाता है। हालांकि सलमान रुश्दी मुसलमान परिवार में हुए, पर बाद में उन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया और नास्तिक बन गए। ईरान की जारी इस फतवे के बाद सलमान रुश्दी पर इतना खतरा मंडराने लगा कि उन्हें 9 सालों तक छिप कर रहना पड़ा। इन पर कई बार हमले की कोशिश भी की जा चुकी है, जिसकी वजह से ब्रिटेन सरकार ने उन्हें कड़ी सुरक्षा प्रदान की थी। सलमान रुश्दी का साथ देने की वजह से ईरान और ब्रिटेन के रिश्तों में खटास भी आ चुकी थी। 34 साल पहले जारी हुआ रुश्दी के मौत का फतवा अब तक जारी रहा। शायद यही उनके ऊपर हुए हमले की वजह मानी जा रही है। इस हमले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और सियासी शख्सियत से। तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़ीफाई।